हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं अभ्यास 7, आपका अध्याय 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम आपका देखेंगे अभ्यास 7H। क्या देखेंगे? अभ्यास 7H। तो दोस्तों, अगर अभी पीछे आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो देख लीजिए। एक तरफ से पूरे बुक का, आपका जो बुक है उसका सारा क्वेश्चन बारी बारी करवा दिए हैं। अभी तक का पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो जाइए प्ले लिस्ट में जाके खोजिए, ठीक है ना, मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात करना है। इससे पहले जो हमने ज्ञात किया था वो एक एक नियम से ज्ञात किया था। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकालना था एक एक नियम से, लेकिन अब की जो ज्ञात करेंगे वो एक एक नियम से नहीं निकालना है। अब उसका फार्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। फार्मूला जो होता है ये आपको बता दें। चलिए देखिए, जो फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं साइड में, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, निकालेंगे पूरा। चलिए देखिए, सबसे पहले ए बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पूरे की घात n। अब देखेंगे A, P, n ये सब क्या है, R क्या है। तो बता दो दोस्तों, ये A जो है आपका, ये है आपका मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन, ठीक है ना। P जो आपका है ये है आपका मूलधन। क्या है? मूलधन, ठीक है ना। और ये जो R है आपका, R ये है आपका दर। याद रहे, दर हमेशा प्रतिशत में होता है। किस में होता है? प्रतिशत में होता है, ठीक है ना। और जो n है ये आपका है समय। क्या है? समय, बोले तो टाइम बोलते हैं। कहीं कहीं n लिखा जाता है, कहीं कहीं p लिखा जाता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो आपका मिश्रधन का फार्मूला हो गया। तो मिश्रधन के बाद अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे, आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या किया जाता है? मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? मिश्रधन में से मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब मिश्रधन में से मूलधन को, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर मिश्रधन को बोलते हैं A माइनस का P। ये क्या निकल जाता है? हमारा ब्याज निकल जाता है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो यही इतना फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पूरा चैप्टर का सवाल लगेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक तब करिएगा जब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो एक तरफ से आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे स्थान पे आ गए हैं। चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका सारा वहाँ पे आता रहेगा, जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सब ऊपर आते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखें? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन आपका वहाँ ऊपर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे मूलधन को P से बोलते हैं। P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। और ये दर को R से दिखाते हैं। R मतलब रेट होता है, रेट। और ये प्रतिशत में हमेशा होता है। समय को n से दिखाते हैं, जो कि 2 वर्ष है। हमको निकालना क्या है? कह रहा चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या चाहिए? चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन को किससे बोलते हैं? ए से। ए मतलब होता है अमाउंट। यही हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का? देखिए, ए मतलब मिश्रधन बराबर, यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पूरे की पावर n। तो क्या कहते हैं? उसी फार्मूले पर रखते हैं। तो P कितना, प्रिंसिपल कितना है? 400। तो रखते हैं 400 गुणे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस R मतलब क्या होता है? दर होता है। दर मतलब वही रेट जो आपका प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, दर आपका 5%, 5 लिखते हैं और बटे 100, और घात में n लिखा है। n मतलब समय जो दिया गया है। तो समय किस में दिया गया है? वर्ष में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं हम। तो इसको जब हल करेंगे देखेंगे 400 गुणे 5 से 5 बिसैया 100 होता है, क्योंकि 20 25 100। तो अब यहाँ इसका गुणा करें, 20 एकम 20 और 21, तो 21 बटे 20 हो जाएगा। ये समझ में आया? इसका घात 2 हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 21 बटे 20 की घात 2 है, इसको हम लोग जो हल करते हैं वो कैसे करते हैं, ये आया कैसे यहाँ पे 21 बटे 20 कहाँ से आया, यहाँ साइड में आपको समझाता हूँ। तो जैसे 1 प्लस 5 बटे 100 हुआ था,
और इसकी घात 2 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 5 से इसको काट सकते हैं, 20 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/20 हो गया, इसकी घात कितना 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 20 का इधर गुणा करेंगे, 20 एकम 20 और 21, अब 21/20 हो जाएगा, इस पूरे की घात 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हुआ था। चलिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 400 गुणे, इसको लिख सकते हैं 21/20 गुणे 21/20। 20 से देखिए 20 भी सही है, 400 होता है तो 20 दूना 40, 20 आ गया, 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या 21 गुणे 21, क्या बचा 21 गुणे 21। अब 21 का स्क्वायर आना चाहिए आपको, तो अगर नहीं आता तो जाइए ट्रिक देखिए, मैथ ट्रिक्स में हम ये सब बता चुके हैं कि आप कैसे जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। 21 सही में होता है 441 रुपया, तो जो आपका आंसर आया वो ए बराबर 441 रुपये, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते समझ में आया, अब समझ में आ गया ना। अब वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए एकदम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको मूलधन, दर, समय और चक्रवृद्धि मिश्र धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया। अब जितने क्वेश्चन आपके आएंगे इसी पे हम सेट करते हुए चले जाएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n, क्योंकि जब आप 8 में जाएंगे ना तो इसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक पूरा चैप्टर आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का है। अगर अभी समझ में आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। ये पूरा समझ लीजिएगा, इसको आप ऐसे बॉक्स में करके स्टार मार्क लगा के अपनी कॉपी के सारे चैप्टर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर आ रहा, देखिए कह रहा है रुपया 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ मूलधन कितना है 500 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष, ठीक है ना। देखिए 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब यही निकालना है, ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n, ठीक है ना। अब ये सब जानते हैं आप कितना है, उधर देखिए हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए, दोनों आपको आएगा तो आप ज्यादा तेज करेंगे ये सब काम। तो चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए तो नहीं है ना, लेकिन पी दिया गया है, पी कितना है 500 और ये 1 प्लस r कितना है 10/100 और पूरे की घात कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे 500, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था इसको कैसे हल करते हैं, 10 एकम 10 और 1 जोड़ देंगे 11, मतलब 11/10 और गुणे 11/10, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, और 11 की रही है 121। या तो एक चीज और देखिए, हाँ कर लीजिए, 121 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 6, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 6, इतना रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया 605 रुपया, ए बराबर आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। ए आपको निकालना था, ए बराबर आपका कितना आ गया 605 रुपया आ गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। 625 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अब की याद रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है ना, अभी तक चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता था। तो क्वेश्चन 625 रुपए का, रुपया 625 और दर कितना दिया गया दोस्तों, दर दिया गया 4% वार्षिक, 4% वार्षिक है, याद रहे 4%। फिर कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, समय कितना है 2 वर्ष। अब की बार 2 वर्ष है, अब की बार ये नहीं पूछा चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं पूछा, अब की बार पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में CI, क्या बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये निकलेगा कैसे, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमको जरूरत पड़ेगी मिश्र धन की, चक्रवृद्धि मिश्र धन और मूलधन। मूलधन दिया गया लेकिन मिश्र धन नहीं है, मिश्र धन ए बराबर होता है, तो लिखेंगे ए बराबर, ठीक है ना, फार्मूला P 1 प्लस r/100 पूरे की पावर n, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल कितना 625, प्रिंसिपल मतलब है मूलधन, ठीक है। इधर जाएगा 1 प्लस r कितना है 4 है, लिखेंगे 4/100 की घात n कितना है दोस्तों 2 है, 4 से काटेंगे 25 चौक का 100 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 625 गुणे 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 गुणे 26/25, ठीक है ना। 25 25 सहिया में 625 होता है और 25 से 25 कैंसिल, 1 1 आ गया। चलिए अब 26 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 26, इसका स्क्वायर लिखेंगे 26 गुणे 26 है
तो देखिए 2 दूना 4, ये सब सिखा चुके हैं। 6 को 36, अब देखिए 6 दूना 12 दूना 24, 24 एक अंक छोड़ के लाके जोड़ देते हैं तो 6 4 3 7 और 4 2 6, 676 हो जाएगा। कितना आ गया? 676। अच्छा ये अभी क्या निकला हमारा? ये अभी हमारा निकला ए बराबर हमारा 676। ये आंसर नहीं है, हमसे ब्याज पूछा है तो लिखेंगे CI बराबर होता है, CI बराबर A माइनस पी। ए मतलब मिश्रधन और माइनस पी मतलब मूलधन। मिश्रधन कितना है तो लिख देंगे 676 माइनस मूलधन कितना है 625। 625 इसको घटाएंगे अब। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 रुपया आएगा, ₹51। ठीक है ना, आंसर जो आ गया ₹51। इतना रुपया आपका क्या मिला? ब्याज मिला। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ₹1000 का मतलब यहाँ कितना लिखेंगे? 1000 रुपया लिखेंगे। कितना? 1000 रुपया। और दर कितना है दोस्तों? दर 10% वार्षिक है तो 10% लिखेंगे। समय कितना है? समय 3 वर्ष है। कितना? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। तो देखिए क्या क्या निकालना है? सिर्फ निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कब तक नहीं निकलेगा? जब तक मिश्रधन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं पहले मिश्रधन निकालते हैं। मतलब ए बराबर फार्मूला याद हो गया होगा, P1 + R/100 की पावर n। याद हो गया कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ तो याद करिए उसको, बहुत जरूरी है। तो ए बराबर हो जाएगा P का मान कितना? 1000, यहाँ पे 1 प्लस रेट कितना? 10 दिया, 10/100। रेट मतलब जो होता है आपका दर है। समय 3 वर्ष है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 गुणे 10 एकम 10 और 11, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। यहाँ 3 इसीलिए 3 बार। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब 11 का अगर क्यूब निकालेंगे तो 1331 होता है। कितना होता है? 1331। क्यूब निकालने नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैथ ट्रिक्स वाला वीडियो देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो कितना होता है? 1331। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, इतना रुपया हुआ। ये क्या आ गया? मिश्रधन। अगर सिर्फ मिश्रधन पूछा होता तो 1331 था, मतलब 1331 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या? ब्याज पूछा, CI पूछा। क्या? CI। तो लिखेंगे CI बराबर मतलब ब्याज बराबर कितना हो जाए? A माइनस पी मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना आया? 1331। मूलधन कितना दोस्तों? 1000 है। कितना है? 1000। जब घटाएंगे 331 रुपया आएगा। कितना? ₹331। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा इसको लिख सकते हैं ना, ब्याज बराबर 331 रुपया। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं और आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5वां वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 16000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 16000 का 5%, देखिए 16000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। याद है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना मतलब CI निकालना है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की जरूरत होगी तो पहले ए निकालते हैं। ए मतलब देखिए यहाँ लिख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी लिख दें, नहीं लिखेंगे बस ध्यान दीजिएगा। P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। आप शुद्ध हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, चलिए ज़्यादा बच्चे समझे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझे, इसीलिए इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बताएं। ठीक है, चलिए P कितना दिया गया? 16000 गुणे 1, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा 1 + R का मान कितना है दोस्तों? 5 है, तो 5/100 की पावर n कितना? 3 है। 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो जाएगा 16000 गुणे 20 से कम 20 और 21, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो गया 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। इतना समझ में आया? अब एक काम करते हैं, 21 21 में 441, कितना होता है? 441 और 21 दूना होता है 42,
तो लिखते हैं 42। इनका करते हैं गुणा, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। इनको जोड़ देते हैं 2, 8 4 12 को 2 हासिल 1 आया, 8 6 14, 14 में जोड़ेंगे 15 5 हासिल 1 7 और 1 8 और ये 18,522। कितना आ गया? 18,522 रुपया। ये हमारा क्या आया? ए आया। ए मतलब क्या होता है? मिश्र धन आया। क्या? मिश्र धन आया। अभी ए आ गया हमारा मिश्र धन। हमको निकालना है क्या? सीआई निकालना है। क्या चीज? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस का पी। फार्मूला देखिए यहाँ लिखा है ए माइनस का पी, और यहाँ से ए कितना? 18,522। 18,522 माइनस करेंगे, इसमें से पी माइनस करेंगे, मतलब प्रिंसिपल 16,000 माइनस करेंगे। कितना? 16,000। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2,522 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,522। यही हमारा क्या दोस्तों? आंसर है। समझ में आया? 2,522 यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और अगर बहुत बढ़िया से आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक का समझ में आ गया है तो दोस्तों कमेंट करिएगा जरूर, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर हाँ पूरा का पूरा समझ में आया, कहीं भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए अभी जो जितने क्वेश्चन हमने करवाए अगर वो आपको समझ में आ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बस ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए। देखिए बार बार इस फार्मूले को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 8 में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है और बहुत ही अच्छे से जरूरत पड़ेगी आपको। सारे क्वेश्चन लगाने बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए बात करते हैं मनोज की। किसकी? मनोज की। मनोज ने 2500 बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। 2,500 रुपया बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज दे हो। कह रहा है बचत खाते में उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले, मतलब ब्याज निकालना है कितना रुपया ब्याज के रूप में मिला मनोज को। ठीक है ना, बाकी पूरा समय दिया गया। देखिए मूलधन को हम लोग पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 2,500 रुपया जमा किया, कितने परसेंट? 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। निकालना क्या है? ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पेपर में ऐसे पहले लिख देना है। ठीक है ना, पेपर में ऐसे लिख देना, फिर जो निकालना रहेगा उस पर वर्क करना। देखिए यहाँ से मिश्र धन भी जरूरत हमको। क्या? मिश्र धन। और कौन सा मिश्र धन? ये वाला होता है चक्रवृद्धि। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन को ए बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पहले ये निकालेंगे उसके बाद वहां से हमको सीआई निकलेगा। पीछे के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि मनोज को ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलेगा, ये देखते हैं। चलिए आइए, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और पूरे की पावर n। यन मतलब नंबर हो सकता है, महीना महीना भी हो सकता है, इसीलिए क्या यन लिखा गया। टी भी लिखा जाता है, यन और टी दोनों सही है। चलिए पी का मान कितना है? 2,500। ठीक ना, 1 + R कितना है? 4/100 और समय कितना है? 2 है। तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2500। ये समझ में आ रहा ना? देखिए 4 को काटेंगे तो 25 चौक का 100 होता है, 25 एकम 25 और 1 26, 26/25। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप तो गुणे में लिख दीजिए 26/25। काटिए, 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया? 100 आया। 25 चौक का 100, बचा क्या आपके पास? 4 × 26 × 26। ध्यान दीजिएगा यहाँ कटने वाले पे भी कैसे कैसे कट रहा है, ये मत लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ इतना हुआ। अब देखिए 26 का क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे पहले, क्योंकि 26 × 26 है तो स्क्वायर निकालने का हमने आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताया है। नहीं आता तो एक बार फिर से देखिए। देखिए पहले वाले का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दिए। अब दूसरे वाले का स्क्वायर 6 को 36, यहाँ पे 36 लिख दिए। याद रहे 2 अंक में लिखना है, जैसे यहाँ 3 त्रिक का 9 होता तो यहाँ 0 9 लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2 6 का 12 और 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के लाके जोड़ दीजिए। देखिए 6 4 3 7 4 2 6, 676 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 676। अभी क्या करना? 4 से गुणा करना, 4 6 24 को 4 हासिल 2, दिख रहा है ना? ठीक, 4 7 28 29 30 को 0 हासिल 3, 4 6 24 25 26 27। तो ए कितना आ गया दोस्तों? ए हमारा यही आ गया, मिश्र धन इतना आ गया हमारा। लेकिन हमको जरूरत किसकी? सीआई की। क्या जरूरत है? सीआई की। तो लिखेंगे सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस का पी। देखिए फार्मूला लिखा है, तो सीआई बराबर कितना आ गया? ए हमारे पास आ गया 2,704 रुपए। कितना? 2,704 माइनस पी कितना? प्रिंसिपल 2500 रुपया मतलब 2,500 है। जब इसको घटाएंगे 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2,
और 2000 से 2000 इतना रुपया, मतलब ब्याज के रूप में कितना मिला, ब्याज के रूप में कितना 204 रुपया, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं मनोज को ब्याज के रूप में मिला रुपया बराबर, लिख दें, लिख देते हैं मनोज को ब्याज के रूप में मिला रुपया बराबर 204। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि मनोज को 204 रुपया ब्याज के रूप में मिल गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनोज के अलावा और कौन कौन है आपके इस वाले अभ्यास में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ऊपर तो क्वेश्चन आ ही रहा है, हम यहाँ पढ़ते हैं बुक से। देखिए लिखा, फातिमा ने डाकघर में 1250 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। फातिमा आ गई, फातिमा ने कितना जमा किया, 1250 रुपया जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो जो चीज दिया गया है, डाकघर में कितना जमा की 1250, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1250 रुपया हो गया। दर कितना लग रहा है दोस्तों, 8% लग रहा है, तो देखिए 8% लिख देंगे। समय कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए जमा कर रही हैं फातिमा जी, 2 वर्ष के लिए जमा कर रही हैं, ठीक है। और तुम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आइए क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं, सबसे पहले मिश्र धन निकलेगा, तो लिखेंगे ए बराबर। अब फार्मूला नहीं लिखते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, पेपर में आप फार्मूला जरूर लिखेंगे। चलिए ए बराबर पी कितना है 1250 गुणे 1 प्लस आर कितना है 8 बटे 100 और पूरे घात कितना 2, क्योंकि क्या हो जाएगा यन लिखा है ना। देखिए यहाँ पे फार्मूला पूरा यन मतलब समय होता तो 2 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 1250 गुणे 8 से काटेंगे, देखिए पहले 4 हो जाएगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं। या 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 4 25 यहाँ 100, 25 चौक का 100 होता ना, ये समझना है। अब देखिए क्या करेंगे, 25 से कम 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, ठीक है ना। 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25। अब क्या करते हैं 25 से काटते हैं इसको, 25 25 125, ठीक है ना, और 25 दूना 50, तो क्या बचा 2 गुणे 27 गुणे 27, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 27 गुणे 2 बचा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। 27 का स्क्वायर निकालते, अभी हमने आपको बताया था स्क्वायर निकालने का तरीका, तो चलिए आइए क्या करते हैं 27 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। जब 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये चीजें 2 दूना 4 और 7 सते 49, अभी बताए थे, 2 अंक का लिखते हैं सब, 7 दूना 14, 14 दूना 28, मतलब पहले इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, एक अंक छोड़ के लाके जोड़ देंगे, तो देगा 9 8 4 12 को 2 हासिल, 1 हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 729 आ गया, ठीक है ना। तो जाएगा 2 गुणे 729। अब 2 से जब इसमें गुणा करेंगे, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 1458 रुपया। ए बराबर कितना आ गया 1458 रुपया। एक तो आंसर ये आ गया, एक आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI बराबर क्या हो जाएगा A माइनस का P। फार्मूला नहीं लिखेंगे, बहुत बार फार्मूला लिख चुके हैं, अब ये याद हो जाना चाहिए। तो A कितना आ गया 1458 माइनस P कितना, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन कितना 1250 रुपया, 1250 रुपया। अब जब घटाएंगे 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया, 1 में से 1 गया, इतना ही रहेगा रुपया। तो CI कितना आ गया 208 रुपया, मतलब ब्याज कितना आ गया। अच्छा ब्याज ये भी चक्रवृद्धि वाला है, ठीक है ना, 208 रुपया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, ये पूरा जो क्वेश्चन लग रहा है ये किसके लिए था, फातिमा के लिए। किसके लिए, फातिमा। डाकघर में फातिमा ही जमा कर रही थी ना। हाँ, फातिमा ने डाकघर में चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन याद करना था। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मतलब फातिमा को कुल मिला कितना रुपया मिला है, उसमें इतना रुपया ब्याज है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपया 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से, मतलब कोई फाइनेंशियल कंपनी थी, वहां से क्या किया 8000 रुपया उधार लिया, 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसके बाद 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया
उसको कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, मतलब वो कंपनी को कितना रुपया वापस लौटाएगा ये बताना है। तो कितना दिया, 8,000 रुपया लिया 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में। तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना है, बताना ये मिश्र धन, मतलब इसमें ये वाला नहीं बताना है, सिर्फ बताना है मिश्र धन, ठीक है ना। कितना रुपया कंपनी को वापस देगा। कौन लिया है, जॉर्ज ने लिया है। क्या, जॉर्ज ने कितना रुपया, 8,000 रुपया लिया है। तो क्या करते हैं, निकालते हैं मिश्र धन। ए बराबर, फार्मूला सामने लिखा है वहां से देखिएगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना 15/100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ समय कितना है, 2 वर्ष है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, तो निकालते हैं जॉर्ज को कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ ए बराबर इतना हो गया, अब ये हो जाएगा 8,000, इसको काटेंगे 5 × 15, 5 दूना 10, 20 हो गया कि नहीं। अब देखिए 20 × 20 और 3 23, 23/20 गुणे 23/20 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे 0 0 1 0 1 0, 2 चौका 8, 40 आ गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 20 हो गया, ठीक है ना। चलिए ये भी कट गया है, हो जाएगा 20 गुणे 23 गुणे 23, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए आइए अब देखिए क्या करना है, इनका गुणा करना है। 23 का गुणा करते हैं पहले, 23 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 2 3 6 दूना 12, 12 ला के जोड़ देंगे 9 हो जाएगा 500, देखिए 2 4 1 5, 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे 529, 529 में 20 का गुणा करना है अभी, तो 20 का गुणा करते हैं, 0 लिख दें, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10, 10 580, कितना हो गया, 10 580 रुपया। ए बराबर इतना आ गया और यही हमारा आंसर है। ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था जॉर्ज ने किसी कंपनी से क्या किया, 8,000 रुपया उधार लिया। देखिए कह रहा है जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। तो कंपनी कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, 10,580 रुपये। कितना, 8,000 लिया था तो 10,580 रुपया वापस करना पड़ेगा। ये तो हो गया जॉर्ज जो कंपनी को वापस लौटाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 लगाए, रुपया 2,000 लगाए। एक वित्तीय कंपनी में तनु ने क्या किया, 2,000 रुपया लगाया। यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है, यदि कंपनी जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा। तो सारा यहाँ पे लिख दिया हम। अब तनु देखते हैं कितना रुपया उसको मिलेगा तनु को, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, कितना रुपया मिलेगा मतलब ए निकालना, मिश्र धन निकालना, मतलब ब्याज के साथ जोड़ के। चलिए ए बराबर होता है, क्या होता है ए बराबर, फार्मूला लिखा पी ब्रैकेट में 1 + r/100। तो पी कितना हमारे पास 2,000 ब्रैकेट में 1 + r, r हमारे पास कितना है 10/100 और इसकी घात कितना लिख देंगे n मतलब 3 समय, ठीक है ना। ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2,000 गुणे 10 × 10 और 1 11, 11/10, 3 लिखा है तो 3 बार 11/10 गुणे 11/10, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कैंसिल होगा। 11 का क्यूब जो होता है 13 31 होता है, 2 गुणे 13 31। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 आपको 13 31 ही मिलेगा। चलिए इसका गुणा कर 3 1 ये 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 रुपया। तो तनु को कितना रुपया मिलेगा 2,662 रुपया। कितना 2,662, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो तनु को उस वित्तीय कंपनी द्वारा 3 वर्ष में कितना मिलेगा 2,662 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आपका इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बैक करिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, और नहीं समझ में आता व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे क्वेश्चन भेजिए, उसको हम सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे तुरंत, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का, क्वेश्चन नंबर 10। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2,500 जमा किया। कितना जमा किया 2,500, मतलब मूलधन कितना हो गया 2,500 रुपया। इतना जमा किया, किसने, अनीता ने जमा किया। और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। यदि 2 वर्ष बाद, समय कितना आ गया 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया मिला। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 8% मतलब 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो उसको कितना रुपया मिला, किसको, अनीता को। किसको,
अनीता को कितना रुपया मिला, यही पता करना है कि बैंक उसको कितना रुपया दिया। राष्ट्रीयकृत जो बैंक था वो कितना रुपया दिया, SBI, BOB जो भी रहा हो। चलिए, तो मतलब मिश्र धन पता करना है, यही मिश्र धन क्या करना है, पता करना है कि कितना रुपया उसको मिलेगा। तो A बराबर क्या होता है दोस्तों, P कितना हो गया 2500, ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है 8/100 और इसकी घात कितना 2 वर्ष, तो 2 हो गया। देखिए 4 दूना 8, 4 25 यहाँ 100 होता, 25 चौक के 100 होता ना, काट के देख लीजिएगा, तो रहेगा 2500 गुड़े 25 एक कम 25, 2 जोड़ेंगे 27, 27/25 गुड़े 27/25, 25 से काटेंगे 25 एक कम 25 और 100, 25 चौक का 100, बचा क्या 4 गुड़े 27 गुड़े 27। तो दोस्तों अभी 27 का निकलवाए थे, भूल गए, चलिए 27 का स्क्वायर 2 दूना 4, 7 सते 49। अब तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब एक अभ्यास खत्म, एक ट्रिक आपको समझ में आ गया। तो चलिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, एक अंक छोड़ के लाके 28 यहाँ जोड़ देते हैं, इतना हो जाएगा 8 4 12 को 2 हासिल 1 8, देखिए 4 2 6 और 1 7, 729 हो गया, ठीक है ना। तो 729 में अभी 4 से भी तो गुणा करना है, तो गुणे 4, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 9 8, 9 10 11 को 1 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, तो कितना आ गया 2916 रुपया, 2916। ए बराबर, मतलब ये जो अनीता है, अनीता क्या करेंगी, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है अनीता उसे कुल कितने रुपए मिले, अनीता को 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिले, लिखेंगे अनीता को 2 वर्ष बाद मिले रुपए बराबर, लिखने यहीं पे अनीता को 2 वर्ष बाद मिले रुपए बराबर, 2 वर्ष बाद जो उसको रुपया मिला कितना मिला 2916, 2916, यही क्या है दोस्तों, यही आंसर। 2500 जमा की थी, 2916 रुपये उसको मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया। ये आपका अभ्यास यहाँ पे आज समाप्त हुआ, अभ्यास 7H आपका समाप्त हो गया है। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं देखा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अगला जो आपका अभ्यास होगा, अभ्यास 7I, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो 7I वाला पढ़ेंगे, अभ्यास 7I, ठीक ना। 7I में आपका कर से रिलेटेड है, इसको ध्यान से समझेंगे, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर ये सब चीजें, इसमें GST वगैरह सब है, इसको समझेंगे। उसके बाद आपका दक्षता अभ्यास, यहाँ तक का अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लास 7th मैथ लिखिएगा और आगे लिख दीजिएगा यूनिक स्टडी सेंटर। जो भी क्वेश्चन किसी भी अभ्यास का खोजना, अभ्यास का नाम लिखिए, पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर, आपको सारा वीडियो यूट्यूब से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बी हैप्पी।